नमन। रमेश ने सुरेश से फोन पर इतनी बात करने के बाद कहा, लड़की पसंद करने के मामले में मैं 2 बार भले ही गलती कर बैठा हूँ, लेकिन इस बार मेरी पसंद कैसी अद्भुत है, ये जानना हो तो तुम्हें शादी में रूबरू आना पड़ेगा। सुरेश ने फोन रख दिया। भेंट स्वरूप केवल 100 रुपये किसी के हाथों में भिजवा दी, परंतु मात्र 4 महीने बाद जब रमेश के चौथे विवाह की आमंत्रण पत्रिका सुरेश के हाथों में पहुंची, तब उसके आश्चर्य का पार नहीं था। उसने एक काम किया, अलमारी में से एक कागज निकाला, हाथ में पेन लिया, कागज पर एक वाक्य लिखा, कागज को लिफाफे में रखा और उस लिफाफे को अपने खुद के बेटे के साथ रमेश को भिजवा दिया और साथ ही विशेष रूप से उसे कहलवाया कि ये लिफाफा वो एकांत में ही खोले। रमेश के पास पहुंचकर सुरेश के बेटे ने लिफाफा उसके हाथ में रख दिया। रमेश ने विस्मित भाव से वह लिफाफा लिया और भीतर के कमरे में जाकर उसे खोला। उसमें रखा कागज निकाला और उसे पढ़ा। उसमें लिखा था, अनुभव पर आशा की विजय। नमन, तुमने पूछा है ना कि पदार्थों के पीछे का भाग दौड़ के इतने सारे दुखद अनुभवों के बाद भी ऐसा कौन सा तत्व परिबल है कि जो मुझे आज भी उस दिशा में दौड़ने के लिए प्रेरित किया करता है। इस प्रश्न का एक ही जवाब है, आशा। 3 स्त्रियों के साथ विवाह जीवन के कटु अनुभवों के बाद भी रमेश चौथी स्त्री के साथ विवाह करने हेतु तैयार हो गया था। कारण उसे आशा थी कि 3 भिन्न भिन्न स्थानों से आई हुई 3 स्त्रियों के साथ भले ही उसकी नहीं निभी, परंतु चौथी स्त्री के साथ तो उसकी निभी जाएगी। बस ऐसी ही आशा मनुष्य लेकर बैठा है पदार्थों के मामलों में। अनंत अनंत जन्मों का अनुभव भले ही यह कहता हो कि पदार्थों के पीछे की दौड़ भाग में सिवाय राग के हाथ में आज तक कुछ नहीं आया, परंतु फिर भी मनुष्य को यह आशा है कि शायद आने वाले कल में कोई ऐसा चमत्कार होकर ही रहेगा कि जिसके कारण उस पदार्थों के भोग के माध्यम से तृप्ति का और तृप्तिजन्य प्रसन्नता का अनुभव अवश्य होगा। नमन, गुरु पुष्य नक्षत्र में अमृत सिद्धि योग में तुम भले ही रेत में से तेल निकालने का प्रयास प्रारंभ कर बैठे हो, परंतु क्या तुम्हें ऐसा लगता है भला कि उसमें में से तेल निकलने की तुम्हारी आशा कभी न कभी तो अवश्य फलीभूत होगी। महाराज साहब, जिस रमेश की बात आपने लिखी है वह रमेश और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। रमेश को तो फिर भी समझदार कहा जा सकता है, क्योंकि उसे तो केवल 3 स्त्रियों का ही कटु अनुभव हुआ था, परंतु मेरे पागलपन और मेरी मूर्खता का तो वर्णन करना संभव नहीं, क्योंकि मुझे तो अनंत काल के अनंत भवों के अनंत बार के कटु अनुभव है और इसके बावजूद केवल आशा के सहारे मैं उसी दिशा में यथासंभव तेज गति से आगे बढ़ रहा हूँ। क्या होगा मेरा? नमन, नीचे ही उतरना पड़ेगा। ये पता होने के बावजूद पानी को जैसे ढलान ही प्रिय लगता है, मौत निकट आ रही है, ये जानने के बावजूद व्यसनी को जैसे व्यसन का सेवन ही अच्छा लगता है, बस वैसे ही नसीब में केवल दुख ही लिखे जाने वाले हैं, ये पता होने के बावजूद पापी चित्त को पाप ही प्रिय लगता है। पूर्व के किसी पत्र में तुमने पूछा था ना कि मन पापियों को सुखी मानने के लिए जल्दी से क्यों तैयार हो जाता है? इसलिए कि पाप का पहला घूंट मीठा है, पाप का अनुभव मीठा है, पाप दिखने में आकर्षक है। लड्डू भले ही विष मिश्रित हो, लेकिन कुत्ते को यदि ये मालूम न हो तो लड्डू खाते समय उसका चेहरा कितना आनंदित होगा और उसके उस आनंदित चेहरे को देखकर आसपास खड़े कुत्तों को वो कितना किस्मत वाला लगेगा। बस पाप करने से दुखों की फौज का आमंत्रण पहुंच जाता है। इस बात की जिसको कोई सम्यक समझ न हो, वह आत्मा पाप कितनी मस्ती से करेगी और पाप करते समय ही उसकी इस मस्ती को देखकर आसपास रहने वाले अज्ञानियों को वह कितनी सुखी लगेगी। नमन, क्या कहूँ तुम्हें, प्रलोभन प्रेमी और कष्ट भीरू मन पापी को सुखी मानकर ही रुक जाता है, ऐसा नहीं है। विडम्बना तो ये है कि वह तो आगे बढ़कर धर्मी को दुखी मान बैठता है, कारण धर्म में उसे कष्टों के दर्शन होते हैं और जहाँ कष्ट होते हैं वहाँ दुखी होता है, ये उसकी दृढ़ मान्यता होती है। उस मन पर तुम दया ही करना जिस मन को ये लगता हो कि व्यभिचारी सुखी होता है और सदाचारी दुखी होता है, जिसका मन को ये लगता है कि पापी मजा ही भुगता है और धर्मी सजा ही भुगता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।